नमस्कार दोस्तों। मैं आया मीन्स आप लोगों के लिए फिर कोई ना कोई रोग का इलाज लेकर के आया, और ऐसा इलाज जो कि जड़ से ख़त्म करता हो, ना कि सुपरफिशियल लेवल में ऊपरी परत। ऐसा नहीं, जड़ से ख़त्म कैसे करें। तो आज बात करेंगे दोस्तों चर्म रोग के बारे में। ये एक रोग ऐसा है कि ना बच्चा देखता है, ना बुढ़ापा देखता है, ना यंग को देखता है, जिसे चाहे उसे हो जाता है। इसकी अगर अनदेखी की गई तो धीरे धीरे ये एक जगह से फैल करके पूरे शरीर में हो जाता है, और आस्ते आस्ते सिंगल मेंबर, सपोज अगर किसी एक को हुआ है तो फिर वो आस्ते आस्ते पूरे परिवार को अपने गिरफ्त में ले लेता है। और स्पेशली अभी रेनी सीज़न में, स्पेशली जो ये रेनी सीज़न है, सावन का जो महीना है, इसमें जम करके बारिश होती है। कई कई दिन से लोग यहाँ पे धूप नहीं देख पाते हैं। कितने ऐसा जगह है जहाँ पे धूप निकली नहीं है कई कई दिनों से, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता से दिन रात बारिश हो रही है। उसमें क्या होता है, कपड़े सूखते नहीं हैं। स्पेशली कौन से कपड़े, जो हमारे अंडर गारमेंट्स हैं, चड्डी गंजी, और मजबूरन वश हमें वही चड्डी गंजी पहनना पड़ता है जो हल्का हल्का सूखी है या फिर हल्का वेट। तो कपड़ों में जो हल्का मॉइस्चर रहता है, हल्का जो नमी रहती है, उसी को हम लोग पहन लेते हैं। लेकिन पहनने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है कि उसे कहीं ना कहीं चर्म रोग होगा, या तो दाद होगा, या खुजली होगी, या फिर दिनाई होगी। तरह तरह के इसके वैरायटी तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्जिमा है, सोरायसिस है, डर्मेटाइटिस है, रिंग वर्म है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस विषय में कि इसे जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी कई सारे मलहम लगाए होंगे आज तक, कई सारे क्रीम लगाए होंगे, लेकिन वो जड़ से ख़त्म मीन्स होता है, ठीक होता है, 1-2 महीना 6 महीना आप ठीक रहोगे, लेकिन फिर से वो पनप जाता है, फिर से निकल आता है, उभर आता है। तो उसे जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को जब भी चर्म रोग होता है तो आप लोग नॉर्मल से काम करते हैं। क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर जाते हैं और कोई एक क्रीम जा कर के ले आते हैं, जैसे कि आपका क्लोबिटा GM, या फिर आपका कोंजोल M, या फिर आपका वेटनोवेट C, वेटनोवेट N, या फिर आपका KT5 डर्म, क्लोप GM, क्लोप, कैंडिड भी, ऐसे ना जाने कितने सारे क्रीम है जो कि ओवर द काउंटर आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बात होती है, ये सब जो भी है आपका, जैसे कि आपका क्लोप, क्या है इसमें, क्लोबोटासोल है, बेथामेथासन, बैक्लोमेथासन, तो ये सब क्या है, सब स्टेरॉयड है। अगर आप स्टेरॉयड क्रीम क्या होती है इसको जानना चाहते हैं रियली डिटेल्स में, तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, दाँत खाज खुजली। इसमें मैं डिटेल में समझाया हूँ। और दूसरा एक वीडियो है, वो मैं सजेस्ट करूँगा, सोरायसिस, जिसे कितने लोग ना जाने ये वीडियो देख करके इससे ठीक हुए हैं, जो मैं उपचार बताया। आपको जब भी दोस्तों अगर चर्म रोग होता है तो स्टेरॉयड मलहम नहीं लगाने का है। स्टेरॉयड मलहम अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो क्या है, आपका सुपरफिशियल वे में, मीन्स उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है, मीन्स जो लक्षण है, वो तो आपको नहीं दिखेंगे, लगेगा आपको पूरा ठीक हो गया है, लेकिन आपका स्किन के लेयर में कहीं ना कहीं वो है, और वापस वो 6 महीने के बाद पनपेगा। अगर स्टेरॉयड लगाते हैं तो स्टेरॉयड क्या करता है, जड़ से ख़त्म नहीं करता है। स्टेरॉयड क्रीम आपको दबा देता है चीज़ों को। तो विदाउट स्टेरॉयड वाला चीज़ आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपका केटाकोनाजोल हो गया, या फिर आपका लुलिकोनाजोल हो गया। लेकिन अगर एक बार स्टेरॉयड अगर आप लगा लिए हैं, अब आप खुद सोच करके देखिए कि आपने वेटनोवेट C नहीं लिए किए हैं आज तक के ज़िंदगी में, नहीं यूज़ किया है आपने। क्या है इसमें, बेथामेथासन, तो बेथामेथासन भी स्टेरॉयड है। देखिए मोमेटासोन, ये भी आपका स्टेरॉयड है। सेलिकल स्टेरॉयड नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये सब आप लोग लगाते होंगे। सेलिकल, बीटेक्स हो गया, या फिर देखिए जालिम लोशन, बहुत ही पुरानी दवाई है। तो आप लोगों को ये देख करके लगता है कि नहीं मेरा ठीक हो रहा है, लेकिन बात दोस्तों ये है कि अगर जिस जगह में आप स्टेरॉयड लगा चुके हो उसमें फिर नॉर्मल क्रीम लगेगा नहीं, मीन्स नॉर्मल क्रीम से वो आप काम नहीं कर पाएगा। वो वहाँ पे आपको स्टेरॉयड ही देना होगा सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी आप अप्लाई करते हो। तो जैसे ये जालिम लोशन हुआ, जालिम लोशन भी आप लोगों ने बहुत बार लगाया होगा ज़िंदगी में, कभी ना कभी लगाया होगा इसे, ठीक है। तो ये सब, ये जालिम लोशन, बीटेक्स हो गया, सेलिकल हो गया, स्टेरॉयड नहीं। लेकिन आपका, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार अगर आप स्टेरॉयड लगा लिए, कोई भी स्टेरॉयड क्रीम, तो दोबारा जो है आपका स्टेरॉयड क्रीम से ही ठीक हो पाएगा, नॉर्मल क्रीम वहाँ पे नहीं चल पाए। मेरे क्लिनिक में दोस्तों कल एक लेडीज़ आई थी जिसकी ननद
ननद ने 1 महीना पहले ननद उसके घर पे आई थी और उन्होंने कहा कि ननद चर्म रोग लेकर के आई थी और आज उसके आप मानोगे नहीं पूरे बॉडी में फैल चुका है। यहाँ तक कि वो ईयरिंग्स पहनना छोड़ दिए, कान में जो पहनते हैं लेडीज़ लोग वो भी पहनना छोड़ दिए। ये सब इस जगह में पूरी तरह से फैल चुका है वो। और उसे तो फैला ही है, साथ में उसके 3 साल के बच्चे, एक है 7 साल का बच्चा, उसे हो चुका है। और विशेष करके उसका जेनिटल जो ऑर्गन्स है आपका, जो ये प्राइवेट पार्ट्स है, वो सब में ज़्यादा हो चुका है। उनके पति को हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि साबुन जो यूज़ होता है घर पे एक ही यूज़ होता है और उसी साबुन को पूरे परिवार मिल करके लगाते हैं। फिर टावल जो यूज़ होता है वो एक ही टावल यूज़ होता है। तो पूरी तरह से ये अगर आप बोलोगे तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मीन्स एक को हुआ तो पूरे परिवार को अपने गिरफ्त में ही ले लेगा। कल दूसरा जो और एक पेशेंट आया था वो एक लड़का था, यंग लड़का है, 24-25 साल का लड़का है। उसे करीबन 1 महीना 1.5 महीना से ऐसे ही चर्म रोग हुआ है। उन्होंने भी क्या किया है, मेडिकल दुकान से जा कर के आपका दवाई लेकर के कुछ उन्होंने लगाया। उसके बाद अराउंड आपका 1 हफ्ता के बाद फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर भी आराम नहीं हुआ। करीबन 2 या 3 डॉक्टर के पास वो भी गए, उन्हें वहाँ भी आराम नहीं मिली। तो कल वो मेरे पास आए थे, उसका मैं यहाँ पे वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। कितना दिन से है ये? हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। ठीक है। ये पहले ब्लिस्टर निकला था क्या? पानी जैसा अंदर में होता था क्या? नहीं, अभी हो रहा है, इधर कहाँ देखें? वो तो ऐसे तो को हो रहा है। पूरे बॉडी में हुआ है क्या? नहीं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक से 1.5 महीने से ये बेचारा परेशान है। अब मैं उसे आज परमानेंट इलाज के लिए बताया हूँ, जो भी उसके उपचार। दोस्तों अक्सर जो आप देखते होंगे कि हम लोग को लक्षण दिखाई देते हैं, तब हम लोग जाते हैं उपचार के लिए। मीन्स कहीं पे खुजली हो रही है, लाल हो गया है, ऐसा सर्कल बन गया है गोल सा, ठीक है, काला हो गया है जगह, तो जाकर के कोई मलहम लगाएं या फिर कोई डॉक्टर को विजिट किए। तो हमेशा लक्षण के ऊपर ही काम होता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन वो हो क्यों रहा है उसके ऊपर हम लोग कभी भी काम नहीं करते हैं कि कारण क्या है उसका होने का, वो कौन सा ऐसा कारण है या फिर एटमॉस्फेयर है या कंडीशन है जो उसको ग्रो करने का मौका देता है। इसे एक एग्जांपल से समझ, जैसे कि आप देखे होंगे आपके घर के अगल बगल में मान लीजिए कोई गली है, पतली कोई भी गली है, या फिर नाली के किनारे आप समझ जाओ। गर्मी के दिन में आप देखते होंगे पूरी तरह से साफ रहता है वो नाली के अगल बगल। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, ना जाने कितने सारे पेड़ पौधे छोटे घास उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं बताओ आप? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो कंडीशन बन गया है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन बन गया है, बरसात में दिन रात बारिश हो रही है, ऑटोमेटिक जो तो निकल जाएंगे वहाँ पे। तो उसी तरह दोस्तों हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में हम अगर उस तरह का चीज़ खाएंगे, इनटेक करेंगे, या फिर उस तरह का क्लाइमेट या फिर उस तरह का बॉडी का एटमॉस्फेयर अगर हम क्रिएट कर देंगे एसिडिक, तो ऑटोमेटिक क्या है, स्किन डिजीज़ स्टार्ट होना ही है। आज हो, कल हो या परसों हो, वो होके रहेगा। हाँ, अब उसमें वैरायटी है। कौन सी वैरायटी? एक्जिमा है, सोरियासिस होगा, या फिर आपको डर्मेटाइटिस होगा, तरह तरह के होंगे। दोस्तों अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज तक जो भी मैंने ट्रीटमेंट किया है, मान लो आप 1000 लोगों को अगर चर्म रोग से अगर निजात मिला है, उसे मैं ट्रीट अगर किया हूँ, तो उसमें से 80% लोगों का मैंने ये देखा है कि वो ऊपर से नमक खाते थे। 80% लोगों में मैंने देखा है कि उनके खान पान से ही उनको हुआ है। ऐसे सिर्फ 20% लोग मुझे मिले हैं जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम इन द सेंस कि या तो उनके पापा को था या फिर उनकी माँ को था। मान लो सिरोसिस अगर उसकी माँ को है, मान लो उसके सिरोसिस अगर उसकी माँ को है और उसके पापा को है, तो चांस बनता है कि अगर उस तरह का कंडीशन अगर उसका बच्चा देगा तो ऑटोमेटिक सोरायसिस हो सकता है उनको भी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात ये करेंगे लक्षण को ठीक नहीं करने का, क्यों हो रहा है उसे ठीक करना है मुझे। क्योंकि अगर हम लोग उस तरह का अगर एक माहौल देंगे, एक हेल्दी माहौल देंगे अपने बॉडी को,
तो ऑटोमेटिक ये जितने भी रोग हैं, जो चर्म रोग, कहाँ आसपास भी नहीं भटके। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना डाइट मॉडिफाई करना होगा, जो कि थोड़ा सा कष्टकारी है आपके लिए, लेकिन मैं ये 110% आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप डाइट मॉडिफाई करोगे और जो मैं उपचार बता रहा हूँ वो अगर उपचार करोगे तो बहुतों का ठीक हुआ है, आपका भी ठीक होगा। अब जो उपचार दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसमें पहला उपचार जो है, आप कभी भी भोजन में ऊपर से नमक लेकर के नहीं खाएं। जो भी नमक सब्जी में ऑलरेडी दी गई है बस वो सफिशिएंट है आपके लिए, ऊपर से नमक नहीं लेना है। अगर ऊपर से नमक लेते हैं तो ये आप मान करके चलो आप इनवाइट कर रहे हो इस तरह के रोगों को। आप अगर ऊपर से नमक खाओगे तो तरह तरह के चर्म रोग होंगे, ये श्योर है, मान करके चलो। धूप में ज़्यादा रहोगे आप तो पूरा इचिंग होगी बॉडी, धूप में आप रह नहीं पाओगे। तो ये सब आपके एक्स्ट्रा नमक खाने के नतीजे हैं। दूसरा जो है दोस्तों आपका गट हेल्थ हेल्दी रहना चाहिए। गट हेल्थ मीन्स आपका पेट जितना साफ रहेगा उतना साफ आप दिखोगे, उतना आप क्लियर दिखोगे, स्किन उतना क्लियर रहेगा। जितना आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा उतना इस सब में आपको तरह तरह के स्पॉट्स दिखेंगे, मीन्स चर्म रोग दिखेंगे। तो गट हेल्थ बहुत ही मायने रखता है। गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए सुबह खाली पेट में, रात में एक कॉपर का आप ये ले लीजिए, जग ले लीजिए, और उस कॉपर का जग में रात भर पानी रहेगा। सुबह में 2 गिलास पानी खाली पेट में आप पी सकते हैं, वो कभी कर सकते हैं। नहीं तो अल्टरनेट डेज में सुबह सुबह गुनगुना पानी 2 गिलास पी सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप आंवला का जो चूर्ण होता है सुबह सुबह खाली पेट में ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। तो सुबह दोस्तों कोशिश कीजिए, चाहे जो रूप में हो, गुनगुना गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, 2 से 3 गिलास पानी अनिवार्य है सुबह भोर में जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं। तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका चाय। बहुत लोगों को क्या होती है, चाय की आदत पड़ जाती है, लत सी लग जाती है कि बिना चाय का वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे, उसे छोड़ना पड़ेगा। सिंपल चाय पीजिए, बिना दूध वाली चाय पीजिए, उसमें हल्का सा तुलसी पत्ता दे दीजिए और हल्का सा आपका दालचीनी, और आप ऐड अगर करना चाहें तो काली मिर्च, जिसे गोल मिर्च हम लोग बोलते हैं, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर दालचीनी और गोल मिर्च अगर आप देंगे तो आपका जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है लिपिड वो कम होगा, उसे वो घटाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर चाय के शौकीन हैं तो आप लाल चाय पी सकते हैं, बिना दूध वाली चाय। अब अगर आपको मैं चाय पीने बोला हूँ तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि बिना दूध वाली चाय आप दिन भर में कम से कम 10 बार पी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 कप चाय दिन भर में, मीन्स चीनी का सेवन आपको कम करना है, गुड़ का सेवन कम करना है, मीठा कम चाहिए आपके ज़िंदगी में। मीठा जितना आप बढ़ाओगे ज़िंदगी में उतना मीठा आपके बॉडी से निकलेगा और वो दिखेगा। पहले तो आपके सट के अंदर रहेगा, बाद में फिर सट के बाहर भी दिखना चालू हो जाएगा। तो मीठा ज़िंदगी से कम कर दो आप, 1 या 2 कप जिंदगी मैंने दिन भर में चाय काफ़ी। चौथा जो है दोस्तों वो है आपका डोंट टेक स्ट्रेस, माने किसी चीज़ का टेंशन मत पालिए दिमाग में। क्या होगा आपको पता है कि 1 घंटा के बाद मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, आप रहोगे कि नहीं इस दुनिया में, वो तो सब कुछ तय करता है ऊपर वाला। फिर किस चीज़ का कर्जा है, बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा है, या फिर बेटी पढ़ रही नहीं है, या फिर जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम का टेंशन, किस बात का टेंशन? अरे जो होगा देखा जाएगा, आप अपना कर्म करते जाइए, सिंपल सी बात। सब कुछ तो ऊपर वाला है, उसके बिना इशारे के एक पत्ता भी इस संसार में नहीं हिलता है, फिर हम और आप क्या चीज़ है। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस नहीं पालने का, स्ट्रेस भी एक कारण है आपका ये होने का, चर्म रोग। 5वां जो है दोस्तों वो है आपका चाय के साथ नमकीन। अब चाय के साथ नमकीन आप बोलोगे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कहीं भी आप मेहमान नवाजी के लिए जाइए किसी के घर, तो चाय के साथ आ जाते हैं गर्मा गर्म पकोड़े तल करके, गर्मा गर्म समोसे मिल जाते हैं। बहुत खतरनाक है, याद रखो आप। चाय के साथ नमकीन मीन्स आप फिर से इनवाइट कर रहे हो चर्म रोग, आ बैल मुझे मार। तो चाय के साथ नमकीन एकदम नहीं चलेगा। चाय के साथ आप पकोड़े खा रहे हो, चाहे चाय के साथ समोसा खा रहे हो, चाहे आलू चॉप खा रहे हो, चाहे जो भी चाय के साथ जो भी तला भुना आप खा रहे हो, मान लो भुजिया ले रहे हो, हल्दीराम का जो भुजिया आता है बंद, ठीक है, तो वो सारे चीज़ आप चाय के साथ मत लो। अगर खाने हैं आप अलग से खाओ, और जितना कम खाओ उतना अच्छा है, क्योंकि तला भुना हुआ चीज़ है। तला भुना हुआ चीज़ जितना आप कम सेवन कर सकते हो।
चाय के साथ आप ले सकते हो। जो ड्राई आपका होता है, पीनट्स फ्राई किया हुआ, ड्राई बालू में फ्राई किया हुआ, या फिर आपका चूड़ा फ्राई किया हुआ, इस तरह के चीज़, लेकिन तेल में भुना हुआ चीज़ नहीं। उसका रिएक्शन होता है बॉडी पे, वही आपके जो छोटे छोटे दाने निकल आएंगे। सिक्स्थ जो है दोस्तों, वो है आपका जहाँ पे हुआ है आप वहाँ पे अगर आपको साबुन नहीं लगानी है और तेल अप्लाई नहीं करना है, कोई भी तेल नहीं, कोई भी साबुन नहीं। अगर आपको साबुन लगानी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में टेटमोसोल सोप एक आता है, वो आप मैंने उसे भी अवॉइड करो आप, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 दिन, बॉडी को भी तो साफ़ रखना है थोड़ा सा, तो 2 या 3 दिन आप ले सकते हो उसको लगा सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा सरफेस आपका ये है, रुखड़ापन है उसमें, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके लिए आप एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा पहले आप ट्राई करो, जो आपका पेड़ होता है उसका एलोवेरा, नहीं तो कोई बाज़ार की एक ब्रांडेड क्रीम आप लगा सकते हो एलोवेरा का, उसको मॉइस्ट रखने के लिए। जहाँ जहाँ आपको हुआ है दोस्तों, अगर वहाँ पे लगाना ही है आपको, तो नीम का तेल आप लगा सकते हो, एक अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का नीम का तेल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो घर में भी आप नीम का तेल बना सकते हो। यूट्यूब में आप देख सकते हो कि नीम का तेल कैसे बनाया जा सकता है घर पे, और उसे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है आपका दही। दही आपको 3 से 4 दिन पुराना दही नहीं खाना है। सपोज़ अगर आज जो दही बना हुआ है या फिर कल का जो दही है, बस वही खाने का है। पुराना दही आपको नहीं खाना है। 1 से 2 दिन पुराना दही चलेगा बस। ज़्यादा पुराना 4 से 5 दिन रखा हुआ दही वो आप नहीं खा सकते हो। वो खाओगे तो और परेशानी में आओगे। जो भी फूड आपका एक दूसरे के विपरीत है, उसको एक साथ नहीं लेने का है। जैसे कि आप दही के साथ मछली खा रहे हैं, आप मछली के साथ साग सब्जी खा रहे हैं। बहुत सारे आपके वेस्ट बंगाल में आप देखे होंगे, पता नहीं, मैं तो गया था जब, तो वेस्ट बंगाल में मैं देखा हूँ, बंगालीज़ में एक आपका ऑटोमेटिक एक कल्चर है, जो कि आपका मछली का सर आपका हरी सब्जी के साथ मिला करके वो लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। उससे ये सबसे स्किन डिजीज़ होने के बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं। तो कभी भी जो विपरीत फूड है, जैसे घी के साथ मटन खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं करने का। इसको और एक चीज़ से समझिए, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट वगैरह में ग्रेवी को, जो सब्जी की ग्रेवी होती है, उसको और थिक करने के लिए, थोड़ा मोटा करने के लिए, और उस सब्जी का अच्छा लुक लाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, दही का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब है। सब्जी में दही डालना, सब्जी में दही डाल करके आप कड़ी बना सकते हो, लेकिन जो सब्जी दही को गर्म करते हो, फ्राई करते हो, जो रेस्टोरेंट में परोसा जाता है, जैसे कि आपका पनीर बटर मसाला, उसमें बिना दही बनाए, वो बिना दही का वो बनेगा ही नहीं। तो ये सब गलत आपका फूड इंटेक है। तो जो रेस्टोरेंट की दोस्तों जो सब्जी है, वो अगर आप बोलोगे तो प्रिपरेशन ही गलत होती है उसका। पहला चीज़ तो वो आपका क्या है, ऑलरेडी वो भुना हुआ है, और आप जब पहुँचे हो रेस्टोरेंट तो 10 मिनट में आपको सब्जी ला करके दे रहा है। क्यों? कुकड बना करके कैसे दे रहा है? ऑलरेडी वो सब्जी भुना हुआ है और ऑलरेडी वो डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। डीप फ्रीजर से जैसे ही वो लाता है, छौंका मारता है और गैस में चढ़ाता है, तो आपका कैंसर बढ़ने का चांसेस, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स डीप फ्रीज से निकाल करके सब्जी को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो, और उसके ऊपर दही दे करके, मैंने तरह तरह का चीज़ दे करके टेस्टी लाता है और आपको ला करके सजा देता है। आप बोलते हो वाह क्या अच्छा फूड परोसा है, लेकिन ये सब चीज़ है जो कि चर्म रोग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है आपके नीम के पत्ते। नीम के पत्ते को गर्म करके, गर्म पानी में अच्छा से उबाल करके, उस पानी से आप नहा सकते हो अगर चर्म रोग है तो। कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन इसे करना है, या ऑल्टरनेट डेज में जब भी आपको मौका मिले आप नीम के पानी से नहाइए। नीम के पत्ते उबाल करके उसके पानी से आप नहा सकते हो। कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन करना ही करना है। अगला जो है दोस्तों, वो है आपका नीम घनवटी। नीम घनवटी टैबलेट्स आती हैं आयुर्वेदिक में, वो सुबह 2 गोली और शाम में 2 गोली उसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है, वो आपका है रक्त शोधक। शायद आपका बैद्यनाथ का आता है, आप लोग ऑनलाइन ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। रक्त शोधक सुबह 2 गोली, शाम में 2 गोली, उसे भी आप ले सकते। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है आपका मछली, अरबी, बैगन, जिसे ब्रिंजल बोलते हैं, भिंडी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाने हैं। ये सबको अलविदा कह देने का है। ये सब खाओगे तो ऑटोमेटिक है कि चर्म रोग आपका और बढ़ेगा। इससे आपको दूर रहने का, परहेज रखने का है।
मेरी जो अगली वीडियो आएगी या फिर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है चर्म रोग में। जितने भी आपके जंक फूड है और सैचुरेटेड फैट वाले जितने भी चीज़ है, जैसे कि हो गया पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या फिर ब्रेड हो गया। ब्रेड कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैदा से बनता है। मैदा रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब से आप दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। आटा प्रयोग करो, रागी प्रयोग करो, बाजरा प्रयोग करो, चना का जो फ्लोर होता है चना की रोटी प्रयोग करो, ठीक है। ये सब को आप रिप्लेस कर दो मैदा से। तो मैदे से बने हुए चीज़ जितने आप कम खाओगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और प्रोसेस फूड इन द सेंस कि मान लो आपका ब्रिटानिया केक आता है या फिर पेस्ट्री हो गया या फिर आपका जो आपके चिप्स आते हैं पैकेट में बंद, तो ये सब जितना भी चटपटा मीन्स अगर आप जीभ को लगाम दोगे तो ऑटोमेटिक ये रोग जड़ से ख़त्म होगा। आपके खान पान के चलते और आपके लाइफ स्टाइल के चलते ये आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए इसका डाइट प्लान भी लेकर के आऊँ कि क्या खाना है आपको और क्या नहीं खाना है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदाई लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है।